यहाँ पे मैंने देखा कि गुजरात की सड़कों में आपको इस प्रकार से आपको गौवंश इधर-उधर भटकते नहीं नज़र आएँगे। और साथ ही साथ इस प्रकार की दुर्घटना यहाँ पे कम होती है, क्योंकि जब सड़कों में घूमेंगे ही नहीं तो कहाँ से उनकी मृत्यु होगी दुर्भाग्यवश। लेकिन जब यहाँ पे मैं एक जगह पे आया तब जाके मुझे समझ में आया कि क्यों, क्या कारण है कि वो लोग की दुर्घटना में मृत्यु नहीं होती और क्यों वो सड़कों पे नहीं घूमते। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, इस स्थान पर लगभग 2500 गौवंश रखे हुए हैं और बिल्कुल खुला रखा जाता है। बड़े स्वस्थ है, बड़े तंदुरुस्त है और बहुत ही प्रेम भाव से भजन भी चालू था। ऊपर में हमने देखा था कि भगवान के भजन चालू थे, नीचे उनको अनाज दिया, हरा चारा दिया हुआ था, वो कर रहे थे। हमने भी अपनी आंखों से देखा, आगे की वीडियो में आप भी देखेंगे। तो 2500 गौवंश, गाय बैल या किसी भी रूप में बछड़ा कह सकते हैं, वो आप देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही साथ इतने प्रेम भाव से इनको रखा गया यहाँ पे, तो इस कारण से इस क्षेत्र में दुर्घटनाएं बहुत कम होती है और लोगों के प्रयास द्वारा इतना अच्छा सकारात्मक परिणाम निकला है। तो आइए यहाँ के जो देख रेख करने वाले उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार की ये संस्था है, कितने यहाँ गौवंश है और किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको दी जाती है। तो आइए बात करते हैं। तो नमस्ते भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मेहुल भारत यात्री इस साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करता हूं कि मेरे वीडियो में एक पॉजिटिविटी संदेश पूरे देश वालों को, अपने युवाओं को, अपने जो देशवासी उनको दे पाऊं। इसी कड़ी में हम जब सारंगपुर हनुमान मंदिर से आगे जा रहे थे सूरत की राजकोट की ओर, तो हमें रास्ते में एक ऐसी चीज़ नज़र आई जो बहुत ही, एक कह सकते हैं अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए। यूँ तो मैं पूरे देश के अनेक अनेक राज्यों से होकर गुजरा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गौवंश किसी कारणवश, चाहे उनको पालने वाले हो या फिर जो भी हो, जिस भी कारण हो, वो लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं। लेकिन जब सड़कों पे घूमते हैं तो किसी कारण से दुर्भाग्यवश उनकी कई कई स्थानों पर मृत्यु हो जाती है। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना होती है और बहुत ही इस प्रकार की चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। बहुत सारे राज्यों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ें ना हो। और इसका एक अनुपम उदाहरण यहाँ पे खोज निकाला है। जब से मैं गुजरात में आया हूँ तब से मैं, बहुत कम ही ऐसा हुआ है जब मैंने सड़कों पे गौवंश को इधर उधर विचरण करते देखा होगा। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं उठा क्यों, लेकिन जब यहाँ पे मैं आया, जिस स्थान पर अभी खड़ा हूँ, तो मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर मिल ही गया और कारण मुझे समझ में आएगा क्यों। यहाँ पर जो इस प्रकार से देश में या फिर इन क्षेत्रों में घूमने वाली जो गाय होती है, उनको यहाँ पे संरक्षण मिलता है, उनके आवास के लिए उनको हरा चारा दिया जाता है, बहुत ही सुगम्य वातावरण मिलता है उनको, भजन कीर्तन भी वहाँ पे टेप लगा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा पूरा का पूरा, जब कह सकते हैं। और जब को आपको गाय वो या गौवंश की संख्या बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2500 गौवंश यहाँ पे रखे गए हैं और बिल्कुल फ्री मुक्त रखे गए हैं, स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, बड़े तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। आप आगे के वीडियो में देखेंगे, आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। हरा चारा दिया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सेवाभावी है, बहुत ही प्रेम पूर्वक उनको रखा गया है। तो वो मन से सेवाभावी है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से देश के और विदेश के जितने जैन लोग हैं, मोस्टली जैन है, ऐसे तो सेवा सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सदस्यगण हैं जिनकी यह परिकल्पना है वो जैन लोगों की है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक अच्छा अनुभव हमारी भारत यात्रा का हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमको इस प्रकार की चीज़ें देखने का अवसर मिला। तो
भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हमने गायों को माँ माना है और देवताओं के समान उनको पूजते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सभी देवी देवता हमारे इन गायों में वास करते हैं, गौ माता में वास करते हैं। लेकिन जैसे हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे तो हमने देखा है कि बहुत स्थानों पर किसी राज्य का नाम नहीं लेंगे, गाय जो भाग होते हैं, गाय है, बैल है या इसी प्रकार के जो जीव जंतु जो जानवर है, भैंस है, जो भी है, जो उपयोगी नहीं रहता, तो दुर्भाग्यवश जो उनको पालने वाले रहते हैं, जो उनको पाले रहते हैं, वो लोग उनको कहीं भी छोड़ देते हैं मजबूरीवश या जिस कोई भी कारण हो, तो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और कई बार दुर्भाग्य से उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मैं अपने अनुभव के साथ में कह सकता हूँ कि बहुत सारे मैंने स्थान पर देखे हैं जहाँ गाय भैंस या किसी न किसी रूप में इस प्रकार के जो गौवंश है वो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है और उनकी जो देखा है मैंने। लेकिन एक स्थान है जहां गुजरात में मैंने आया और देखा बहुत सड़कें पूरी तरीके से साफ़ सुथरी है और कहीं पर भी मुझे इस प्रकार की दुर्घटना दिखाई नहीं दी। तो मैंने कारण, हालांकि मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठा, लेकिन जब आपको देखने को मिलता है तब समझ में आता है कि कारण क्या था कि यहाँ पर इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है और अन्य राज्यों में होती है। किसी राज्य का मैं नाम नहीं लूँगा, उसके लिए हम सब जिम्मेदार है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, ना कोई सरकार, ना कोई एक व्यक्ति, बल्कि सभी इंसान इसके लिए जिम्मेदार है अगर किसी राज्य में इस प्रकार की चीज़ें होती है। और बहुत ही एक अच्छा अनुभव हमारी भारत यात्रा का हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस प्रकार की चीज़ें देखने का अवसर मिला। इस प्रकार से हम पूरे भारत की आपको सकारात्मकता दिखाते रहेंगे, भारत की संस्कृति परंपरा के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में भी और पूरे भारत यात्रा के दौरान। जय हिंद, जय भारत।